ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरेज के ऊपर का सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल एवरेज के फॉर्मूलाज यूज करके सॉल्व करना चाहिए, कुछ फैंसी करने की कोशिश नहीं करनी है। और एवरेज का फॉर्मूला मतलब क्या? एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट्स इट। इतना आसान है। अब उन्होंने बोला है अ बैट्समैन प्लेड n+2 इनिंग्स, गॉट आउट ऑन ऑल द ओकेजन्स, हिज एवरेज स्कोर इन दीज n+2 इनिंग्स इज 29। अब 29 इनिंग्स के लिए उसका एवरेज अगर n+2 है तो इन 29 इनिंग्स में उसका स्कोर जो रहा होगा वो 29n+58 इतना रहा होगा, क्योंकि एवरेज इनटू क्वांटिटी शुड गिव अस द टोटल। 29n+58 इतना स्कोर उसने किया है। नाउ व्हाट वी नो इज एंड ही स्कोर्ड 38 and 15 रन्स इन द लास्ट 2 इनिंग्स। ये जो टोटल स्कोर है उसका, इसमें से 38 and 15 मतलब 53 रन्स इसने लास्ट के 2 इनिंग्स में स्कोर किए हैं। तो लास्ट की 2 इनिंग्स छोड़ के पहली फर्स्ट n इनिंग्स जो है उसमें इस बैट्समैन का स्कोर 29n+58 -53 रहा होगा। ये n+2 इनिंग्स की बात चल रही थी। तो लास्ट के 2 इनिंग में 38 and 15 53 जो सब किया था वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, तो आई विल गेट अ स्कोर ऑफ 29n+5 इज हिज स्कोर इन द फर्स्ट n innings. Now what they are saying is the batsman scored less than 38 runs in each of the first n innings. पहले n innings में हमेशा 38 से कम स्कोर किया है सारी ही इनिंग्स में। And in these n innings his average was 30 runs. Okay. अब इस 30 इनिंग्स के लिए उसका एवरेज, इस n इनिंग्स के लिए उसका एवरेज 30 रन था। तो इसका मतलब इन n इनिंग्स का उसका टोटल स्कोर जो रहा होगा वो 30n रहा होगा, क्योंकि एवरेज इनटू क्वांटिटी करने से टोटल मिलता है। सो लेट्स इक्वेट दीज टू वैल्यूज। 29n+5 इज इक्वल टू 30n। इसका मतलब n की वैल्यू मुझे मिल रही है 5। n मिल गया 5 और उसके फर्स्ट n इनिंग्स का स्कोर जो था वो 30n था। मतलब फर्स्ट n इनिंग्स में उसने 30 और n की वैल्यू 5 है, तो 30 × 5 150 रन्स उसने फर्स्ट n इनिंग्स में स्कोर किए हैं। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज 1 2 3 4 5 ये फर्स्ट 5 इनिंग्स है उसकी, और इस 5 इनिंग्स में मिलकर उसने टोटल स्कोर किया है 150। नाउ दे आर सेइंग मी लोएस्ट स्कोर इज x, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ये 5 इनिंग में जो सबसे लोएस्ट स्कोर है वो x है, मान लो यहां पे है। अब वो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है ये पूछा है। अब मुझे एक बात तो पक्का पता है कि इन 5 इनिंग में मिलकर उसने 150 रन स्कोर किए हैं, जिसमें से किसी एक पर्टिकुलर इनिंग में, लेट्स से इस इनिंग में लोएस्ट स्कोर उसे करना है और वो वैल्यू कम से कम रखनी है x। तो ये 5 इनिंग में तो 150 जो करना ही था, तो अगर एक इनिंग में कम करना है तो बाकी 4 इनिंग में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। बट वी नो दैट द बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 38 रन्स इन ईच ऑफ द फर्स्ट 10 इनिंग्स। ये पहली 5 इनिंग में उसका स्कोर लेस देन 38 है, मतलब पहली 4 इनिंग्स में ज्यादा से ज्यादा वो 37 स्कोर कर सकता है, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकता। लेस देन 38 इज द नेसेसिटी। तो 37 इज 74 एंड अनदर 74। पहले 4 इनिंग में, या ये मिनिमम वाली एक इनिंग छोड़ के बाकी 4 इनिंग में ज्यादा से ज्यादा उसका स्कोर 148 हो सकता है, लेकिन टोटल स्कोर तो 150 रखना है। मतलब किसी एक इनिंग में मिनिमम से मिनिमम उसे 2 रन करने पड़ेंगे। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ हिज स्कोर्स अमंग द फर्स्ट 10 इनिंग्स विल बी 2।